हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। ये चैनल पे मैं लिटरेचर रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। जो टफ टॉपिक्स होते हैं उनको इजी एक्सप्लेन करती हूँ। अगर ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। ओके, आज हम लोग देखने वाले हैं प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल, जिसको लिखा है टी.एस. एलियट ने। और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और काफ़ी इसका हिस्टोरिकल वैल्यू भी है, हमारे लिए नहीं, वेस्ट में कैसे चीज़ें हुई, क्या हुई, वो सब चीज़ें। और ये प्ले जैसे कि हिस्टोरिकल वैल्यू है, तो ये जो प्ले है ये एक हिस्ट्री के इवेंट पे बेस्ड है। हिस्ट्री में ऐसी चीज़ हुई थी, ये पहले ये हम प्ले को समझ पाएँ, उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है समझना कि वो हिस्टोरिकल इवेंट क्या था। अगर हमें वो उस इवेंट के बारे में पता होगा तो हम लोग बहुत अच्छे से ये प्लेस समझ पाएंगे, इसके टेक्निकल टर्म्स समझ पाएंगे, इसका सिग्निफिकेंस समझ पाएंगे। ओके, तो हिस्टोरिकल इवेंट क्या था? ये प्ले बेस्ड है असैसिनेशन ऑफ थॉमस बैकेट। थॉमस बैकेट ये आर्च बिशप थे कैंटरबरी के। ये क्लोज फ्रेंड और एडवाइज़र थे किंग हेनरी सेकंड के, इंग्लैंड के। इन लोगों में फिर एक इशू हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया चर्च की अथॉरिटी को लेके, मोनार्की की अथॉरिटी को लेके। एक देश है, उस एक तरफ उस देश में चर्च है और दूसरी तरफ उस देश में राजा है। अब ये जो देश है, इस पे राजा का ज़्यादा वैल्यू है, मतलब राजा की ज़्यादा अथॉरिटी है, या फिर चर्च की ज़्यादा अथॉरिटी है? जो रूल्स होंगे वो किसके हिसाब से होंगे? इस चीज़ को लेके फिर वहाँ पे वाद विवाद हो गया। यही कारण बना आगे जाके बहुत सारी चीज़ों का। थॉमस बेकेट ने विरोध किया हेनरी का जो कंट्रोल करने का तरीका था चर्च पे, कंट्रोल करने को चर्च पे विरोध किया। इन सब चीज़ों के जो सरमन्स होते हैं, क्लर्जी होती है, जो इनकी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उसको लेके वाद विवाद हुए। इस चीज़ को लेके फिर आगे बहुत ज़्यादा ही चीज़ें बढ़ गईं और फिर थॉमस बेकेट को देश निकाला दे दिया गया, एग्ज़ाइल कर दिया गया 1164 में। फिर बेकेट वापस से आए। बेकेट ने वापस एंट्री की इंग्लैंड में 1170 में। इनमें और जो किंग में जो टेंशन था वो काफ़ी बढ़ गया था। दिसंबर में 4 नाइट्स जो थे, वो जो किंग हेनरी के लॉयल नाइट्स कैंटरबरी गए, कैथेड्रल में गए। कैथेड्रल मीन्स चर्च। और बेकेट को, थॉमस बेकेट का मर्डर कर दिया। इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया मेडिवल यूरोप। फिर यही सब चीज़ें आगे जाके काफ़ी चीज़ें बढ़ती बढ़ती चीज़ें, अलग अलग इवेंट्स हुए। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे हिस्ट्री लेसन। अब ये पता है तो प्ले बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वरना उस सर के ऊपर से निकल जाता। ये जो प्ले है मेजरली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में क्या होता है, अब शुरू होता है, जो वुमेन है वो कोरस गा रही है, मतलब एक लय में गाना गाना होता है। क्योंकि अब यहाँ पे थॉमस बेकेट वापस आ रहे हैं, इनको एग्जाइल होने के बाद भी ये वापस आ रहे हैं कैंटरबरी में, और सबको इस चीज़ को लेके बहुत डर है कि आगे क्या होगा। इन लोगों को डर है कि आगे जो होगा वो क्या होगा। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, अब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। 7 इयर्स के बाद ये वापस आ रहे, तो मतलब कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उनको पहले से ये चीज़ आभास हो गई है। फिर 3 प्रीस्ट आते हैं हॉल में। कैसे वो लोग बात करते हैं, कैसे वो थॉमस को उन्होंने मिस किया और वो सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे जो होगा लग रहा है बुरा ही होगा। और फिर वहाँ पे हेरल्ड आता है, ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं पहुँचाने का काम कर रहा है। वो बोलते हैं कि हाँ, जो थॉमस हैं वो वापस आ गए हैं और वो कैंटरबरी में जल्द ही आ पहुँचेंगे। इससे जो लोग होते हैं वो और एंग्शियस हो जाते हैं। फिर जब हर्लड चला जाता है तो जो प्रीस्ट हम वापस में बात करने लगते हैं कि कैसे जो थॉमस थे वो इंचार्ज थे कंट्री में, कि कैसे सब चीज़ें होंगी आर्च बिशप बनने से पहले। मतलब कैसे पदवी रहती है ना, कभी ये कभी ये कभी ये। आर्च बिशप थोड़ी बड़ी पदवी रहती है,
जो कोरस होता है ये सब सुनता है तो इससे ही लोग और डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि भाई क्या होगा। वो लोग सोचते हैं कि उनकी जो लाइफ है वो ऑलरेडी हार्ड है, ऑलरेडी मुश्किलों के साथ गुजर रही है, अब चीज़ें और ख़राब होने लगेंगी। अब एक जो प्रीस्ट है बोलता है कि जो कोरस है वो अच्छा नहीं है, एटलीस्ट हम खुश होने का प्रिटेंड तो कर सकते हैं। बैकेट को भी पता है कि क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं, उसके बाद भी ये वापस आ रहे हैं यहाँ पे। लोगों ने इनका जो स्वागत है अच्छे से किया, राजा ने ही नहीं, जो चर्च के लोगों ने अच्छे से स्वागत किया। बट इनको भी पता है कि आगे चीज़ें बहुत ख़राब होने वाली हैं। बैकेट आते हैं और चर्च में प्रे करने लगते हैं। इनको भी पता है कि आगे जो चीज़ें हैं वो बहुत ख़राब होने वाली हैं, और इन सब चीज़ों में जो कॉन्फ्लिक्ट है इनका, इनके भगवान के लिए और राजा के लिए वो दिखता है। ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो हिस्ट्री में हो चुकी हैं, इस जिसमें एक बंदे को मार दिया गया था इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, रोम में रिलीजियस बिलीफ की वजह से। 4 लोग आते हैं जो टेम्पटर्स होते हैं, मतलब जैसे लोगों को टेम्प्ट करने आते हैं कि अपनी चीज़ें मनमाने वश में टाइप में। वो बोलते हैं कि भाई तुम चीज़ें छोड़ दो, बट वो नहीं मानते। फर्स्ट टेम्पटर बोलता है कि कैसे वो पहले के वेज में कितने अच्छे से रहते थे, कैसे केयर फ्री लाइफ थी, वैसे रहो। सेकंड बोलता है कि जैसे तुम्हारे पास पहले टाइटल था, चांसलर थे तुम, और कैसे तुम जो पुअर लोग थे उनकी मदद कर सकते थे, गरीबों की मदद कर सकते थे, पैसे वाले लोगों के सहारे, तो वो कर सकते हो। थर्ड बोलता है, अभी ये फिर ऐसे ही नए रूल के बारे में थर्ड बताता है कि कैसे जो बैरन्स और रूलर साथ में काम कर सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ें कैसे कि उनको टेम्प्ट करना चाहते हैं कि तुम कैसे साथ में उनके मिलकर काम कर सकते हो, चीज़ें सही कर सकते हो, बट नहीं, मना कर देते। चौथा बोलता है, फिर यही है, चौथा वाला बोलता है कि जो तुम शहीद होने वाला काम कर रहे हो सकता है कि इनको आपको ये अल्टीमेट पावर दे दे इनके एनिमीज पे, इनकी जो लेगेसी है, इनके जो काम को इतिहास में पक्का कर दे। इस चीज़ को फिर वो दिमाग से निकाल देते, बोलती कि अगर ये काम मैं करूँगा तो वो प्राइड के लिए नहीं करूँगा। अब यहाँ पे जो ये पार्ट 2 है, इसमें जो थॉमस बैकेट के मर्डर को दिखाते हैं। बैकेट सरमन देते हैं अपना कैथेड्रल में, सब कुछ चल रहा है, इसमें अपना ये सरमन देते हैं और जो किंग की बुरी चीज़ों के बारे में बताते हैं, इनके सपोर्टर्स को सिनर बोलते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने बिलीफ्स को मानने के लिए मर भी सकता हूँ, मर जाऊँगा मैं, चलेगा मुझे। आर्च बिशप जो होते हैं थॉमस बैकेट, ये हॉल में होते हैं दिसंबर 29 को 1170 को। जो कॉरस है अपना जो फेयरफुल एक्सप्रेस कर रहा है चीज़ों को, फिर वहाँ पे 4 नाइट्स आते हैं और बोलते हैं कि हमें थॉमस बैकेट से मिलना है। वो लोग अक्यूज़ करते हैं थॉमस बैकेट को कि उसने जो है किंग हेनरी सेकंड को बिट्रे किया है, और इन सब चीज़ों की वजह से इंग्लैंड में बहुत इश्यूज हो रहे हैं। थॉमस ऑब्वियस सी बात है मना कर देते हैं कि नहीं, और उन्हें इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता, जैसे वो डरा धमका रहे हैं, उनको डर नहीं लगता। जो नाइट्स हैं वो ट्राई करते हैं अटैक करने का, बट जो वहाँ पे प्रीस्ट होते हैं वो रोक देते हैं। हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है, तो थॉमस होते हैं वो नहीं मानते। जो नाइट्स होते हैं वहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं उनको डराते धमकाते हैं और निकल जाते हैं। फिर जो कॉरस होता है वो गाना गाने लगता है, कि मतलब गाना नहीं होता एक्चुअली, चीज़ें गाने लगते हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम आने वाला है, भगवान बचा ले हमें। बट जो थॉमस है बोलते हैं अरे नहीं, सब भगवान के हाथ में है, कुछ बुरा नहीं होगा, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। जब नाइट वापस आते हैं तो जो प्रीस्ट होते हैं उनको बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ बैकेट, चले जाओ, पर वो नहीं मानते। जो नाइट होते हैं वो कैथेड्रल में वापस आते हैं और बोलते हैं कि वो जो अपनी जो चीज़ें हैं उनसे वो पीछे हट जाएं, बट वो थॉमस मना कर देते हैं और फिर नाइट जो होते हैं वो उनको मार देते हैं। ओके, तो मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, वीडियो अच्छा लगा है कि कुछ डिफरेंस बन सकता है इस वीडियो से आप लोगों के स्टडीज़ पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। और अगर नॉवल पढ़ने में इंटरेस्टेड हो
मेरी एक नॉवल है। ये इंस्पिरेशनल है, रोमांस है, के पॉप है। ये जो है हर जगह अवेलेबल है, गूगल बुक्स पे भी है और बहुत इजी प्राइसेस में है। हर जगह इसके सैंपल अवेलेबल है। देखो अच्छे लगे तो ले लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।